अस्सलाम वालेकुम। सेक्सुअल डिज़ायर आल्सो का लिबिडो, जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है उसको हम लिबिडो भी कहते हैं। ये सेक्स करना ना करना हर इंसान की पर्सनल चॉइस है। फिर इस चॉइस को मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स जो है वो इफ़ेक्ट करती है। फ़ीमेल का जो सेक्सुअल सिस्टम है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर मेल। फ़ीमेल जो है वो पहले इमोशनली कनेक्ट करती है देन फिज़िकली, जबकि मेल जो है वो फिज़िकली कनेक्ट करने के बाद इमोशनली खुद को कनेक्ट करता है। और इसमें मेल और फीमेल का कोई जो है काम नहीं है, ये नेचुरल है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल ऐसे एक्सपेक्ट होते हैं जो इस लिबिडो को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की इम्बैलेंसेस होती है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की, जो लिबिडो को इफ़ेक्ट करती है। मेल का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वो सेक्सुअल डिज़ायर में बहुत काम करता है, जो लिबिडो है इसको इंक्रीज़ करता है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मेल का, वो जो है टेस्टिस से रिलीज़ होता है, जबकि फ़ीमेल में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होती है वो फीमेल की ओवरी से जो है रिलीज़ होता है एंड देन वो उस हार्मोन के ज़रिए से फिर अपनी सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू रखती है। ठीक है, फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्स के डिज़ायर के लिए जो है पैदा होती है। अच्छा, फिर फीमेल्स का जो एस्ट्रोजन लेवल है दौरान हो जाता है, या इसके अलावा प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या इसके अलावा पीसीओज में डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर चाइल्ड बेयरिंग के जो टाइम पीरियड है उनमें जो है फ्लक्चुएट होते हैं, लेबर में फ्लक्चुएट हो जाता है। क्योंकि लेबर का जो प्रोसेस है ये विजाइनल स्ट्रेचिंग काज करता है, तो वहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल जो डिस्कम्फर्ट है वो भी फीमेल को महसूस होता है, जिसकी वजह से फीमेल जो अपना लिबिडो है वो प्रॉपर रिकवर नहीं कर सकती, उनको डिस्पेरूनिया होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान। तो इसलिए फीमेल का जो सेक्सुअल कांटेक्ट है ये फ्लक्चुएट होता रहता है हर टाइम के लिहाज से। अब आते हैं मेल की तरफ। तो मेल का जो इमोशनल चेंजेस है वो चेंज हो जाती है आफ्टर हैविंग फैमिली। जब फैमिली हो जाती है तो फिर लिबिडो में थोड़े से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। फीमेल अपना जो लेबर से गुजरती है तो एक ख़ास किस्म का चेंज आता है बॉडी में, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करती और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती अपनी बॉडी चेंजेस को। और एक जो है यंग जो बच्चे होते हैं उनकी वजह से भी पेरेंट अपना जो सेक्सुअल कनेक्टिविटी है वो कंटिन्यू नहीं रख सकते। इसके अलावा जो है जो हमारे ओवरीज़ है, ठीक है, ओवरीज़ में जो है वहाँ पे हार्मोनल्स इम्बैलेंसेस बहुत हो जाती है। जब ओवरीज़ में पीसीओज होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ होती है, तो वहाँ पे भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती है, जिसकी वजह से फीमेल जो है वो अपनी सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू नहीं रख पाती। प्रॉपर डाइट की वजह से, यानी डाइट अच्छी हो तो ये चीज़ें कंटिन्यू रखी जा सकती है। इसके अलावा एज के साथ साथ फीमेल का जो लिबिडो है ये कम होता जाता है। ठीक है, जब आप 45 पे मेनोपॉज में जाते हो तो आपका जो ओवरीज है वो अच्छी तरीके से एस्ट्रोजन्स नहीं पैदा कर पाती, रिलीज़ कर पाती है, जिसकी वजह से फ़ीमेल में आफ्टर मेनोपॉज उनके जो लिबिडो होते हैं वो ड्राई विजाइने की वजह से वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। यहाँ पे एक और अहम बात मैं करना चाहती हूँ, वो ये है कि जब फीमेल्स जो है वो 20s में होती है तो उनके जो सेक्सुअल डिज़ायर है इतना कुछ ख़ास नहीं होता। जब फीमेल 30 के बाद पहुँचती है तब उनके सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो बाहर आते हैं और तब वो सेक्सुअली अच्छी तरीके से कनेक्ट पाती है और वो फिर अपने लिबिडो को एंजॉय करती है। फिर जो है डिफरेंट जॉब्स होती है जो हर इंसान की, यानी मेल और फीमेल की जो एक्टिविटी है, जो लिबिडो है वो उसको जो है इफ़ेक्ट करती है। फिटीग जो है लिबिडो को इफ़ेक्ट करती है, एंजाइटी, वरीज़, या इसके अलावा जो प्रॉपर कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है वो अगर लिबिडो को जो है रिकवर किया जा सकता है तो भी ये लिबिडो को फ़ायदा उठाया जा सकता है। रिलेशनशिप और क्या चीज़ें हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट हुई, डिससैटिस्फैक्शन होती है, मेडिसिन हुए, या लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शंस होती है, जो इन चीज़ों को यूज़ करने की वजह से फीमेल का जो लिबिडो है या मेल का वो भी चेंज होता रहता है। तो आपने अपने लिबिडो की खातिर और अपनी सेक्सुअल लाइफ की हेल्दी, सेक्सुअल लाइफ भी एक लाइफ है जिसको आपने हेल्दी रखना है। जिस तरह आपने अच्छी ज़िंदगी के लिए प्रॉपर डाइट लेनी है, इसी तरह आपने स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी के लिए भी अपना जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल
डिज़ायर है उसको एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना है। जितने आपके कॉन्फ्लिक्ट्स है उन पर क्लियर कम्युनिकेशंस करनी है। ख़ुद का जो आपका शेप है उसको एक्सेप्ट करना है, या फिर आप अपना जो है एक छोटा मोटा एक्सरसाइज करके जो है अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, जिससे आपका जो लिबिडो होता है या आपका जो सेक्सुअल कनेक्टिविटी अपने स्पाउस के साथ होते हैं आप उसको क्लियरली जो है कम्युनिकेट कर सकते हो और आप उसको जो है आगे बढ़ा सकते हो। तो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले आपको फोर प्ले करना है और आपको जो है अपने स्पाउस उनको रेडी करना है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। सो फोर प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कनेक्टिविटी बिफोर लिबिडो। ठीक है, आपने फोर प्ले करना है ताकि आप जो आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से इंजॉय कर सको। सेक्स जो है सब करते हैं लेकिन सेक्स पर बात कोई नहीं करता, तो अपने स्पाउस के साथ ये क्लियरली डिस्कस करें लिबिडो के बारे में, अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटी, तभी आप इसको एंजॉय कर पाते। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।